नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। रांची में बीते 2.5 साल पहले पूर्व पार्षद के पति रिंकू हत्याकांड काफ़ी चर्चित था और उस कांड में पुलिस ने कह सकते हैं पूरी तरह से जल्दबाजी करके और सफलता प्राप्त करके आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उन आरोपियों को सज़ा कोर्ट ने सुना दी है। हमारे साथ बिलाली डीएसपी मौजूद है, जानेंगे कि जिस तरह से उन लोगों को सज़ा सुनाई गई है, पुलिस की कितनी भूमिका इस पर रही है। जिस तरह से तीनों आरोपियों को सज़ा सुना दी गई है, आजीवन कारावास हुआ है, इसमें पुलिस की क्या क्या भूमिका थी, क्योंकि जो डिटेल्स आया है उसमें पुलिस की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा रही थी। देखिए, रिंकू हत्याकांड जो 16 अप्रैल 2022 को हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने उसको एक एसआईटी का गठन करके जितने भी बिंदु पे हम लोगों ने एक प्रमुख केस के रूप में उसको लिया था कि उस पर जो भी एक हत्या का घटना घटी थी उसको सीसीटीवी, चाहे टेक्निकल, चाहे एफएसएल, चाहे जितने भी हम लोग का पोस्टमार्टम हो, चाहे बाकी अन्य बिंदु पे जितने भी हैं, हम लोग उसको एविडेंस कलेक्ट किए अच्छे से। और उस ट्रायल के दौरान भी हम लोगों ने गवाहों को सभी को कोर्ट में प्रस्तुत किया। हालांकि उनके जो मुख्य चश्मदीद गवाह, चाहे बाकी वादी थे, उनके सभी प्रमुख गवाह थे, मुकर गए। लेकिन हम लोग का जो रिपोर्ट था, पुलिस का रिपोर्ट था, एफएसएल का रिपोर्ट, चाहे पोस्टमार्टम का रिपोर्ट, चाहे हम लोग का आर्म्स का जो रिपोर्ट देते हैं मेजर साहब, वो सारा बिंदु पे हम लोग का एक अच्छे रिपोर्ट था। उसके आधार पे इन केस को मजबूती मिली और आप लोग देख रहे हैं कि कल उसमें जजमेंट भी हुआ और उसको सज़ा भी हुआ। 3 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। तो इसमें प्रमुख हम लोग भी ये हैं कि एक इतना बड़ा हत्या का केस था, उसके वादी चाहे चश्मदीद गवाह सभी लोग मुकर गए। लेकिन ये पुलिस अपना एफएसएल, अपना रिपोर्ट के आधार पे इनको कैसे सज़ा करवाई, इसे एक हम लोग चैलेंज के रूप में लिए थे। एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये जो घटना, देखिए मर्डर तो होती रहती है, लेकिन घटना में जिस तरह से सबसे बड़ी बात है कि इसमें ट्रायल चला और ट्रायल में जो चश्मदीद गवाह थे वो साफ कोर्ट में इनकार कर गए। लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई थी, पुलिस की जो रिपोर्ट थी, एसएफएल की टीम की जो रिपोर्ट थी, उस अनुसार उन सभी आरोपियों को सज़ा मिली है। हाँ, कितनी बड़ी मुश्किलें हुई या फिर चुनौती लगी? देखिए, इसमें चुनौती तो रहती है, लेकिन एफएसएल का जो हम लोग का उसमें फायरिंग हुआ था, उस पर गोली बरामद हुआ था, खोखा बरामद हुआ था, उसको हम लोगों ने सीज किया था। उसके बाद जो इस हथियार से घटना को अंजाम दिया गया था, उसको भी बाद में सीज करके एफएसएल में जब मिलान के लिए भेजा तो मैच कर गया। तो ये एक बहुत बड़ा आधार और ठोस एविडेंस माना जाता है। तो इसी आधार पे हम लोग का केस को और मजबूती मिला, जिस पे एक अंजाम तक उनको पहुंचाया गया। तो डीएसपी साहब, इस पर साफ कहा जाए, क्योंकि देखिए जिस तरह से मामला आया कि जो गवाह भी नहीं मिले, चश्मदीद गवाह मुकर गए, तो कहा जाए कि पुलिस ने ही अपनी मेहनत की ताकि जो पीड़ित है उनको न्याय मिल सके, उनकी पत्नी को न्याय मिल सके। अब बिल्कुल ये मान सकते हैं, चूँकि चश्मदीद गवाह, चाहे उनके साथ में स्कूटी में सवार वादी थे, उनके साथ जो थे वो भी मुकर गए। सभी प्रमुख गवाह, चश्मदीद गवाह सहित मुकरने के बावजूद ये सिर्फ पुलिस और अपना एफएसएल रिपोर्ट वगैरह के आधार पे इनको सज़ा मिलना है, ये काफ़ी अच्छा है। एक तरह से हम लोग जो अभी का समय में जो हम लोग बोलते हैं कि साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करो, वो एक आधार पे हम लोग साबित कर पाए इसमें। देखिए, ये एक मैसेज भी जाता है अपराधियों पर। डीएसपी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि अगर अपराधी ये सोचते हैं कि कोई बड़ी घटना को अंजाम दे दे और गवाह ही नहीं चढ़ेगा कोर्ट में तो सज़ा नहीं होगी, लेकिन इस मैसेज को, इस जो तथ्य को गलत करते हुए पुलिस ने इस तरह के मामले पर सज़ा दिलवाई है। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, खासकर उन लोगों को जो ये सोचते हैं कि अगर कोई गवाह नहीं चढ़ेगा तो हमें सज़ा नहीं होगी? देखिए, ये अभी के समय में काफ़ी एविडेंस आधार है। जैसे हम लोग तकनीकी चाहे एफएसएल आधार पे जो हम लोग कलेक्ट करते हैं वो सारा मिलता है। तो जो गवाह होते हैं वो मुकर भी जाते हैं, तो इनके आधार पे एविडेंस या मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे भी सज़ा हो सकती है। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई जी, जिन्होंने साफ कहा है कि अगर गवाह मुकर भी जाए तो पुलिस सतर्क होकर के अपराधी को सज़ा दिला सकती है, और वही चीज़ें इस घटना में भी देखने को मिली है। रांची से सहयोगी राकेश के साथ रफ़ी समी। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए
मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है।